गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर धीरे धीरे करके ही सही आगे ज़रूर बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं अपने दिन के लिए टू डू लिस्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से मेरा दिन जो है बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है और मुझे फिर बाद में बहुत ज़्यादा हर टाइम पे अरेंजमेंट करने का नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं पहले ही सुबह ही सारी चीज़ें अपने लिए प्लान कर लेती हूँ। तो फिर मुझे जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करना आसान हो जाता है और टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आज पढ़ रही हूँ सीडीपी, जिसका मुझे रिवीजन करना है। अ, तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ जो चैप्टर मैंने पहले पढ़ पढ़ रखे हैं अभी तक, डे 1 से लेकर डे 4 तक के, वो मुझे रिवीजन करने हैं और साथ में ही डे 5 के लिए जो मैंने रेडी किया है अपना चैप्टर, वो भी मुझे पढ़ना है। तो वैसे तो मेरा लगभग ये सिलेबस एक बार मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि कई चीज़ें एकदम न्यू हैं, इस टाइम केबीएस के सिलेबस में जो चीज़ें न्यू हैं उनको जो है कम से कम 2 से 3 बार जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सब समझ में नहीं आएँगी। फ्रेंड्स, जो है आज मेरे घर में रिलेटिव्स हैं, जो कि यहीं पास ही में मेरे सब लोग सोए हुए हैं। तो इसीलिए मैंने टाइमर के लिए अपने हस्बैंड का फ़ोन या फिर और भी अदर सब्जेक्ट जो मैं डेली पढ़ती हूँ, वो मैंने जो है आज नहीं अरेंज कर पाए हैं, क्योंकि रात में जो भी चीज़ें मैं रख कर सोई थी, बस उन्हीं से स्टडी कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं उठकर सारी चीज़ें अरेंज करूँगी तो किसी न किसी की नींद खुल जाएगी और फिर उनको डिस्टर्बेंस होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। पढ़ना मुझे है, तो दिक्कतें तो मुझे ही सहनी होंगी। सबकी नींद ख़राब करना उचित नहीं होता है। तो इसीलिए बस मैंने देखिए, आप देख सकते हैं मेरी बड़ी वाली दीदी, यानी कि मेरी बड़ी ननद और छोटी ननद, जो कि आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, उनकी पूजा थी और उसी सिलसिले में सभी लोग आए हुए थे। तो सब लोग यहीं सो रहे हैं, मेरी सासू माँ भी, हस्बैंड भी और बड़ी ननद, छोटी ननद, सभी लोग पास ही में सोए हुए हैं। तो बस अगर मैं उठकर चीज़ें इधर-उधर से अरेंज करूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि हस्बैंड अपना फ़ोन अपने पास रखे हुए हैं। टाइमर के लिए अगर मैं फ़ोन लेने जाऊँगी तो हस्बैंड तो जगेंगे ही, साथ में पास में ही मदर इन लॉ सोई हुई हैं, वो भी जग जाएँगी और अदर बुक्स भी पास में ही रखी रहती हैं। तो वो भी अगर उठाऊँगी तो सब लोग जग जाएँगे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसीलिए जो चीज़ें रात के समय मैंने अपने लिए पढ़ी थी, बस वही जो भी मेरे पास रखी थी, शाम को ही वही चीज़ें वही बुक्स मैं उठकर सुबह पढ़ने लगी हूँ चुपचाप से, ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। और एक अच्छी बात मुझे ये लगती है अपने टाइम मैनेजमेंट की, अपने टाइम को जो मैंने अपने पढ़ने के लिए टाइम फ़िक्स किया है उसकी, कि मेरे घर में कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी रिलेटिव्स या कोई अदर दिन में कोई भी दिक्कत हो, पर मेरी पढ़ाई का टाइम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि उस टाइम पे सभी लोग जो भी आए हुए हैं वो सो जाते हैं, तो उठकर पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। हालाँकि अगर घर में कुछ भी चेंज होता है तो उससे इफ़ेक्ट तो पड़ता है, बट अगर मन में है कि हाँ, मुझे पढ़ना है, तो फिर चीज़ें जो है वो आराम से मैनेज हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे घर में रिलेटिव्स आए थे, दीदी लोग आई थीं। हाँ, शाम का वैसे भी शाम को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, पर क्योंकि मुझे सोना होता है, जल्दी सो जाती हूँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ा था और थोड़ी-सी बातें की थी और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। सभी लोग सो गए थे और सुबह उठकर एज़ यूजुअल मैं पढ़ाई करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने सीडीपी का रिवीजन किया, जो कि पिछले चैप्टर्स थे, उनको रिवाइज़ किया, प्लस जो भी आगे के लिए प्लान किया था वो पढ़ा और उसके बाद फिर मैंने सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट ही आज के लिए रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड सीडीपी। वैसे मैं इसमें ईवीएस और कभी-कभी ईवीएस के अलावा जो है कुछ और सब्जेक्ट भी इंक्लूड कर लेती हूँ, थोड़ा-थोड़ा ही सही, क्योंकि थोड़े-थोड़े टाइम के लिए भी अगर सारे सब्जेक्ट टच करते रहो, तो सभी का कोर्स जो है इक्वली चलता रहता है। और
आगे का जो है इसके अलावा मैं प्लान करूँगी, क्योंकि अगले वीक यानी कि अगला जो वीक स्टार्ट होगा ये 21 डेज़ में 3 वीक्स पड़ जाएँगे और 1 वीक का टारगेट मेरा लगभग पूरा होने वाला है। और नेक्स्ट वीक में मैं सब्जेक्ट को एक दिन में एक सब्जेक्ट ऐसा करके पढ़ने का प्लान कर रही हूँ। तो देखती हूँ क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी ये है कि अभी मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। इंग्लिश में कुछ रूल्स जो है वो पढ़ने हैं और साथ में वोकैब्स। तो इंग्लिश का भी मेरा लगभग हो गया है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं करती हूँ उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मेरा रहता है इंग्लिश में, हिंदी में भी। और सीडीपी में जो न्यू यूनिट ऐड हुई हैं उसमें मैं थोड़ा-सा जो है भूल जाती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा तो है पर फिर भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न हो जाती है। उतनी अच्छे से मैं जो है अ, अपने आप में उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाती हूँ। मैं कुछ चीज़ें जो है मिस्टेक करती हूँ। तो सीडीपी में मुझे डेली ही फ़ोकस करना होता है और मैं सोच रही हूँ जैसे-जैसे टाइम नज़दीक आएगा मैं हिंदी इंग्लिश का बंद करके सीडीपी तो मैं कंटिन्यू रखूँगी ही। और उसके अलावा देखती हूँ कैसे क्या मैनेज करूँगी। जो भी मैनेज होगा वो आप सबके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और एक चीज़ और, फ्री मॉक टेस्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से मॉक टेस्ट करूँ। अभी तक मैंने मॉक टेस्ट एक भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं और अब क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक आते जा रहा है तो मुझे चिंता होने लगी है। अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि मैं 1 डेट से कर लूँगी, पर जब से जो है 1 डे के बाद से इतना जो है बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम रहता है कि दिन में मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। और कम से कम मुझे 3 घंटे प्रॉपर चाहिए एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, जिससे मैं उस मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ। पर इतना प्रॉपर टाइम मिल ही नहीं पा रहा है मुझे। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन या रिक्वेस्ट कह लीजिए है कि आप लोग कहाँ से मॉक टेस्ट कर रहे हैं? जहाँ से भी आप फ्री मॉक टेस्ट कर रहे हों, अगर बता सकें तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा इसके लिए। तो बस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद द नेक्स्ट